हेलो फ्रेंड्स, पूजा सामान फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था। आज मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो पढ़ाऊंगी और साथ साथ मोबिलिटी के बारे में भी बताऊंगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करेंगे। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन सबसे पहले हमने क्या लिया था, कोई भी कंडक्टर लेके चले थे, उसमें से क्या कंडक्टर को हमने क्या करवाया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाए थे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाए तब इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, मूव करने स्टार्ट हो गए थे। ये क्या था, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था वो क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में थी, लेकिन जो हमने इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई किए थे वो क्या थे, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। उसके बाद हमें लेट करके लेके चलेंगे कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लिया ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, उसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ लेके चल पड़े, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ कंडक्टर, जो हमने ये कंडक्टर का जो एरिया लेके चले हैं वो ए एरिया ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता लगा था। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो वो एक्सटर्नल फोर्स को फील करेंगे वहां पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो क्या हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है ना। हमें क्या पता है कि यहाँ पे चार्ज किसकी वजह से करंट फ्लो करा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स पे ये इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, यहाँ क्या हो गया, ई हो गया। तो अब को क्या लिख सकते हैं, माई ई, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी में आ गए। वेक्टर क्वांटिटी में आने का मतलब हमने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लेके चले हैं, क्योंकि हमें पता है जो एफ की और ई की डायरेक्शन होती है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। ई की और एफ की अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एफ और ई। हमें क्या पता है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन लेके चले थे, ये सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल होंगी, ये तो हमें पता ही है। तो माइनस ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एम ए के इक्वल आ गया। अगर यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो माइनस ई अपॉन में एम, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी में लेके चले हैं। वेक्टर को अगर हम इसका मैग्नेट, उसके बाद जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ई अपॉन में एम। ये वैल्यू किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई, उस एक्सेलरेशन की आ गई जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है। अब हमें क्या पता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो क्या है मूव करे, उनकी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है। तो वी डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, V1 V2। यहाँ से हमारे पास, हमें ये नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या कर लिया, एन इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ले। एवरेज क्या होता है, तो पहले तो जितनी भी वेलोसिटी लेके V1 V2 जितनी वेलोसिटी लेके चले, ये एन क्या होता है, ये एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट। जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब ये कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एन लेके चल पड़े, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद हमें क्या पता है, ये ले लिया, वीडी की वैल्यू आ गई। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी हुई 11th क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या बताते थे कि जो v होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, t क्या होता है टाइम पीरियड होता है। अगर हम vd यहाँ से vd लिखे तो vd क्या हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग होगा, v1 प्लस v2। v1 अगर यहाँ से v1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस a t1 हो गया, प्लस में v2 क्या हो जाएगा, u2 प्लस ए टी
ऐसे ही u1 निकालेंगे तो वो u1 किसके इक्वल हो जाएगा, u1 प्लस ATN, ये वैल्यू हो गई u1 प्लस ATN। ये किसकी थी, ये तो हमने v1 v से vn तक की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद क्या है, अपॉन में n है। अगर हम u वाली टर्म को एक साइड करें और t वाली टर्म को अगर हम एक साइड करें, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन लिया है u वाली और t वाली टर्म को हम अलग अलग कर दें, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 यहाँ से प्लस u1, मतलब सो ऑन u1 लेके चलेंगे, इस टर्म को अलग करेंगे तो अपॉन में क्या है n है। दूसरी की एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन सभी में इक्वल होगा। सभी में इक्वल क्यों होता है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अप्लाई किया था वो क्या था, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो हम यहाँ ये कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि एक तो सबके लिए सेम है। अंदर क्या बच जाएगा, T1 प्लस T2, यहाँ से सो ऑन करेंगे तो Tn अपॉन में क्या बचेगा, n बच जाएगा। हमें क्या पता है u1 u2 u3, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होते हैं, तो ये कंप्लीट तो 0 हो गया। और यहाँ से ये क्या T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn अपॉन में क्या n, ये किसके इक्वल होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है जो कि एवरेज टाइम को बताता है। जब कोई भी दो एटम्स हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक दूसरे के जब ये कोलिजन करेंगे, कोलिजन करते हैं, सक्सेसिव कोलिजन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो टाइम पीरियड वहां पे सक्सेसिव कोलिजन के टाइम पीरियड आता है ना, वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है। उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट कर, इसको हम क्या करेंगे, टाउ से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से Vd की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a टाउ के इक्वल आ गई, मतलब जो ड्रिप वेलोसिटी थी वो a टाउ के इक्वल आ गई। अब हमें क्या पता है, जो Vd की वैल्यू की a टाउ के इक्वल आई थी, ये क्या रिलैक्सेशन टाइम है, a की वैल्यू हमने निकाली थी, a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी ना, माइनस ई अपॉन m। ये दो इक्वेशन लेके चले थे, उन इक्वेशन से हमने a की वैल्यू निकाली थी माइनस ई अपॉन में m। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ई अपॉन में m, या a की वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाई में टाउ, तो यहाँ से Vd की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई। ये क्या है, ये हमने वेक्टर क्वांटिटी लेके चले, m और टाउ, ये आ गया। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेके चले, वेलोसिटी का जब हम मैग्नीट्यूड करते हैं तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Vd। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई m और टाउ। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसी रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, मोबिलिटी को भी फाइंड आउट करेंगे। मोबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मोबिलिटी होती क्या है। कोई भी डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, जितने भी वर्ड्स की हम डेफिनेशन करेंगे वो उसी वर्ड्स में छुपी होती है उसकी डेफिनेशन। अब यही देख लो, अब से क्या होता है, ये मोशन से रिलेटेड, ये क्या है, मोशन के बारे में बताएगा। एबिलिटी क्या, ये एबिलिटी का मतलब एबिलिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो उसकी एबिलिटी कितनी है मूव करने की, वो क्या होता है, मोबिलिटी के बारे में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है वो कितनी मोशन में मूव कर रहा है, कितनी मोशन में और कितनी एबिलिटी के साथ मूव कर रहा होगा, ये क्या होता है, मोबिलिटी होती है। ठीक है, जो मोबिलिटी होती है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ऊपर से अगर हम नॉर्मली देखें तो ये क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस टाइम पे क्या होता है, मोशन की एबिलिटी को बता, वो मोबिलिटी होता है। ये जर्नली हम कह सकते हैं,
जनरली अगर बताए तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अब हम इलेक्ट्रिसिटी पर इलेक्ट्रिसिटी के केस में जब हम मोबिलिटी को डिफाइन करेंगे तो मोबिलिटी क्या होती है, जो कंडक्टर हमने लिया था उसमें से जो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था, कोई भी कंडक्टर लिया, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स किस एबिलिटी से मूव कर रहे हैं, इस कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितनी एबिलिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। समझ आ गया। अब मोबिलिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन ये क्या होता है, ये रेशियो के बारे में बताता है। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। हम वी नो डैट, हमें क्या पता है, वी नो डैट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, अगर इन केस ऑफ वेक्टर केस में ले तो ये क्या होता है, माइनस ई एम और टो, इसके इक्वल होता है जब किसके केस में लेके, जब हम वेक्टर के केस में लेके चलते हैं। जब हम क्या करेंगे, वेक्टर की बजाय अगर हम मैग्नीट्यूड के केस में लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ से माइनस साइन हटेगा तो ई टो अपॉन में क्या आ गया, हम आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होगी। हमें क्या पता रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो हमने कंडक्टर लिया था, ये हमने कंडक्टर लिया, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मास वो क्या होता है, सेम होता है। सेम होने का मतलब हम ये कह सकते हैं, यहाँ से जो ई की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, यहाँ पे जो मास की वैल्यू है, वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, हर केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स और हर केस में इलेक्ट्रॉन्स और मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ई एम और टाउ, ई भी क्या हो गया, सेम, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी, सेम का मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। मास भी क्या हो गया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने एक्सटर्नली अप्लाई की है, अब ये क्या रह गया, टाउ रह गया। टाउ का मतलब क्या होता है, जो टो होता है वो दो चीज, रिलैक्सेशन टाइम होते हैं, दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो क्या करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल लिया वो किस नेचर का है। सेकंड जो ये टाउ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चले, हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चले और एक स्पेसिफिक कंडक्टर लेके चले, स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडक्टर लेके चले और कांस्टेंट टेम्परेचर लेके चले, उस टाइम पर क्या हो जाएगा, जो टाउ होता है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो क्या हो गया, ई टाउ अपॉन में एम, और ये क्या हो गया, ई। मतलब ये तो क्या हमने को उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिया था, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर तो हट जाएगा। ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, कंप्लीट कांस्टेंट क्वांटिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू ई। अगर हम म्यू की वैल्यू निकाले, मतलब मोबिलिटी की वैल्यू निकाले, तो वी डी अपॉन में क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया, इसी को क्या कहते हैं, मोबिलिटी। अब हम क्या कहेंगे, जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, वीडी के, तो वीडी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वीडी के डायरेक्टली
VD के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या कर दिया, VD को हमने क्या कर दिया, कोई भी 10⁵ ले लिया, ये VD की वैल्यू ले ली मीटर पर सेकंड। सेकंड हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या ले ली, 1। E की वैल्यू अगर हमने क्या ले ली, 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁵ अपॉन में 1, तो कितनी आ गई, 10⁻⁵ आ गई। ऐसे ही अगर हम VD की वैल्यू क्या कर दें, 10⁻⁹ लेके चले, 10⁻⁵ ही लेके चले, अगर हम E की वैल्यू को कितना कर दे, 5 कर दे, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻⁵ अपॉन में 5। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 का करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाइन कितना आ गया, 10⁵5। तो हम यह क्या कह सकते हैं, जब हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 1, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ 10⁵ था, यहाँ कितना हो गया, 0.2 हो गया, 0.10⁵ मतलब हम ये क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते इलेक्ट्रिक फील्ड को म्यू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, अगर हमने VD को इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। समझ आ गया। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद। कल से मैं डेली लेक्चर लूंगी फिजिक्स का 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। सुबह के लिए 12th क्लास होगी, शाम के लिए 11th क्लास होगी। धन्यवाद।